पार्ट जो है ना, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ये आप लोगों का बात करता है फ्रेंड्स आप लोगों के नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है, नेशनल राज्य लेवल की जो इमरजेंसी होती है ना, उसके बारे में बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल या जिसको राज्य के अंदर में लगाया जाता है राष्ट्र इमरजेंसी, वो कहा जाता है। और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी नहीं लगी हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा है, आर्टिकल नंबर 356 है। अगर पूरे देश में आपातकाल लगाना है तो 352 है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी मान लो देश का पैसा ही खत्म हो गया तो 360 है, आर्टिकल नंबर 360। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत के अंदर में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, ये क्वेश्चन बन सकता है। कोई है यहाँ पर में जो इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा, जल्दी से बता दीजिए कौन से राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जल्दी बताएंगे आप लोग। भूटान अपनी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ में साझा नहीं करता है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मैप आपको पता होना चाहिए। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर सारे के सारे मैप्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। अब टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर या फिर नीचे में जो लिंक दी गई है उस पर आप लोग कर सकते हो, बाकी आपको नंबर नीचे में मिल जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए कि आप जिस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। भूटान, ठीक है, तो भूटान जो है फ्रेंड्स अपनी सीमा जो है यहाँ पर में साझा करता है सिक्किम के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में साझा करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में करता है, मेघालय के साथ में नहीं करता है। मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग यहाँ पर में, ये देखिए ये है भूटान, ठीक है, भूटान ये है, ठीक है, भूटान। भूटान क्या भारत का राज्य है क्या, नहीं, भूटान अपने आप में एक देश है। कई सारे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि भूटान का है, ठीक है, भूटान एक अलग देश है। ओके, तो ये भूटान है। भूटान जो है फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर में आसाम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में करता है, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देखोगे पश्चिम बंगाल के साथ में करता है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ से ये इस तरीके से ये जो है ना, ये पूरा पश्चिम बंगाल ऐसा है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर ऐसा पूरा इधर साइड में पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है आपका, ये यहाँ पर में ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर में है हमारा भारत का राज्य सिक्किम, तो सिक्किम के साथ में करता है, पश्चिम बंगाल के साथ में, आसाम के साथ में, अरुणाचल प्रदेश के साथ में। मेघालय कहां पर में दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मेघालय, मेघालय के साथ में कौन सा देश अपनी सीमा साझा करता है, कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली बच्चे सेशन को लाइक भी करते जा रहे हैं, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो बच्चे जो सेशन को अपना फ्यूल दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये सेशन हो पा रहा है। तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बांग्लादेश के साथ में साझा करता है, ये देखिए ये है मेघालय, ठीक है, मेघालय बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है अकेले, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मेघालय कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के अंदर में कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जो आप लोग बताते जाना, ठीक है। और लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा आपको। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर क्या होगा इसका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे भारत के आपको 35 साल की उम्र की जरूरत होती है। देखो, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, या भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, या भारत के किसी राज्य का गवर्नर बनना है आपने, ठीक है, राज्यपाल बनना है, तो इन तीनों के लिए सेम एज है। अब बताओ क्या होंगी इन तीनों के लिए, जब मैंने आपसे कह दिया कि तीनों के लिए सेम एज है और इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता चुका हूं, तो आपको क्या इन्फरेंस निकालना आता है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी कितनी मजबूत है। जब उपराष्ट्रपति के लिए 35 है और मैंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर तीनों के लिए सेम एज होती है, तो राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए भी 35 साल की ही एज चाहिए होगी, ये आपको याद रखना था। ऐसे आप लोगों ने करना है, इसको बोला जाता है लॉजिकल डिडक्शन, इन्फरेंस, ठीक है। तो इन्फरेंस निकालना आप लोगों को आना चाहिए कि छोटी सी चीज पता है आप बड़ी चीज की तरफ में जा सके। ओके, चैट रेट भी बहुत स्पीड से चल रहा है, आप लोग बहुत स्पीड में आगे आंसर्स कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने परिवार को खुशियां देने वाले, ये वो बच्चे हैं जो सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी लिस्ट टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 साल है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए भी 35 साल है, ठीक है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, या फिर आपको आपके राज्य की विधानसभा का सदस्य बनना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है डी ट्रिपल एस बी में, 25 साल की एज चाहिए आपको। अगर आपको राज्यसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनना है अपने राज्य के अंदर में, ठीक है, राज्यसभा संसद है,
संसद का भाग है और विधान परिषद आपके राज्य की जो है विधानमंडल का पार्ट है, तो उसके लिए 30 साल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितने साल की उम्र लगती है? 21 साल। अब आप बताओ, आप इनमें से कौन सा वाला चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? अपने अपने बारे में सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे, हर कोई अपने अपने। देखो, एक्टिविटी करनी है, हंसी खुशी पढ़ना है ना, खेल खेल में याद हो जाए, खेल खेल में एग्जाम क्लियर हो जाए, खेल खेल में आप टॉप कर जाए। करना चाहते हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को करवा कर दूंगा। बस एक्टिविटी मेरे साथ साथ में करते रहेंगे सभी। आप बताओ, इनमें से आप कौन कौन सी जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल है? एक भी नहीं वाला कौन था ये? 21 साल से भी कम है क्या भाई? ठीक है, कौन था? 21 साल तो है कम से कम। ठीक है, चलिए बताओ। नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पतियों में पाई जाती है? ठीक है, काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, 0 डिग्री बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से जब आप ऊपर की तरफ में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर में पोलर रीजन है, पोलर 90 डिग्री नॉर्थ पोल रीजन, नॉर्थ पोल है यहाँ पर में 90 डिग्री नॉर्थ में। तो पोलर रीजन के अंदर में जो है ना, जो वनस्पतियां पाई जाती है, उन प्रकार की वनस्पतियों को कहा जाता है टुंड्रा। क्या कहा जाता है? टुंड्रा। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां। और जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां होती है, उसमें काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां ही पाई जाती है, क्योंकि वहां इतनी धूप नहीं पहुंच पाती कि वहां बड़ी वाली वनस्पतियां उग सके। वहां पर में बर्फ है ज्यादातर इलाके में, तो जगह नहीं मिल पाती कि बड़ी बड़ी वनस्पतियां उग सके। वहां पर में उतना जो है वो लिक्विड वाटर उपलब्ध नहीं हो पाता है कि वनस्पतियां उग सके। ये सारे कारण हैं जिस वजह से केवल छोटी झाड़ियां और काई, लाइकेन जैसी छोटी छोटी झाड़ियां ही वहां पर में पाई जाती है। तो टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं उसको। तो टुंड्रा प्रदेश कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? ये अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका और बन गया, +1 1 नंबर और जोड़ लीजिए आप लोग। मुझे बताओ, टुंड्रा कौन से वाले जो है इलाके में मिलेगा? देखते कितने लोग यहाँ पर में लॉजिकली सोच पा रहे हैं। मैंने यहाँ समझाया है आपको इधर में, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कौन से इलाके में पाई जाती है, किस कौन से क्षेत्र के पास में पाई जाती है? भाई, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पोलर रीजन में पाई जाती है, नॉर्थ पोल के पास में, पोलर रीजन में, पोलर रीजन के अंदर में, ध्रुवीय क्षेत्र में, नॉर्थ पोल में, उत्तर जो ध्रुवीय पोल है, ठीक है, नॉर्थ उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर में पाई जाती है। ये याद रखना था, पोलर रीजन में। वेरी गुड, जितने भी बच्चे जिन्होंने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, और मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप लोग अपना अपना योगदान दे रहे हो। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो पोलर रीजन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में ऊपर में नॉर्थ पोल के पास में आपको मिलेगा। नाउ, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, मेल शिफ्ट के अंदर में। तो अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका सीटेट क्लियर हो गया है, या फिर आप जो है आगे में तैयारी करना चाहते हो बीपीएससी की, तो आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा एकमात्र सोर्स है जहां से आप सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आ सकते हो। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444, उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि हजारों बच्चे कॉल व्हाट्सएप कर रहे हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, तो ट्विन प्लैनेट पूरा का पूरा। क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ये कहा जाता है क्योंकि उसका आकार, शेप और साइज सेम है, इसी वजह से ये कहा जाता है वीनस को, ठीक है, शुक्र ग्रह को। ये याद रखना है आप लोगों ने, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है ये आप लोग मेरे को एक बार कमेंट में लिख दीजिए। 2 कारण यहीं पे क्वेश्चन में ही दिया आप लोगों के, ठीक है। चलिए, मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर बात हो रही है पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है वो कितनेवें सूरज से दूरी के मामले में, सूर्य से दूरी के मामले में कितने नंबर का ग्रह है? दूरी के मामले में नंबर बताएंगे आप कितनेवें नंबर का है, और साइज में कितनेवें नंबर का है, साइज में कितनेवें नंबर का है, ठीक है, कितनेवें नंबर का है और कितनेवें नंबर का है। हर क्वेश्चन के अंदर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। रेडी आप सभी के सभी? ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर के अंदर में जो है वो पूरे के पूरे बताऊंगा। जो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उनके आंसर्स भी बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए, तो आप देख सकते हो क्लास जो है 6 ज्योग्राफी के अंदर में ये दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। केवल 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूमते हैं। उन 2 प्लैनेट्स के नाम बताइए आप लोग जल्दी से। केवल 2, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, जल्दी बताओ। केवल 2 ग्रह है ऐसे आपके, ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, एक है आप लोगों का वीनस, ठीक है, और एक है यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। तो शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह जो है आप लोगों के 2 ऐसे हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं।
बाकी सारे के सारे घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। ठीक है, तो ये 2 ग्रह है जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में, ये भी याद रखना है। अच्छा चलो, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में केवल 2 ग्रह ऐसे जिनके उपग्रह नहीं है, उपग्रह उनके पास में नहीं है, उपग्रह नहीं है, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में उपग्रह नहीं है, वो भी बता देना आप लोग कमेंट के अंदर में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जब तक। DSSB TGT के अंदर में SST फीमेल की शिफ्ट में आया क्वेश्चन, यूवी, हाँ बिल्कुल, चलिए यूरेनस और वीनस, ठीक है बिल्कुल, अच्छी ट्रिक बना ली इसके अंदर में कि दोनों जो है वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, साथ चलते हैं। देखो यंग बंगाल आंदोलन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है फ्रेंड्स वो किसने की थी, तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी, ये याद रखना था आप लोगों ने, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, DSSB TGT के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने की संभावना है। हेनरी विवियन डिरोजियो ने, ठीक है, 1826 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सभी लोग लिख दीजिए, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। अच्छा, ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, हर एक बच्चा लिखेगा, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामकृष्ण मिशन पर क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, बेलूर के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। ठीक है, कलकत्ता के पास में एक जगह है, 1897 के अंदर में स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तत्वबोधिनी सभा, ये भी क्वेश्चन मैं आगे मैं आपको कराऊंगा, देवेंद्रनाथ टैगोर वाला। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल में अगर यहाँ पर में कोई है तो वो है यंग बंगाल आंदोलन, दूसरे नंबर पे रामकृष्ण मिशन क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर ब्राह्मो समाज पूछा जाता है, और फिर तत्वबोधिनी सभा पूछा जाता है। बाकी मैं क्वेश्चन आपको सारे करवाऊंगा इसमें से, अगर आप रेडी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन को जोड़ियां मिलाने वाली कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि 8 पॉइंट्स की जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन बना के दिया जाए आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हो तो मुझे बता दीजिए आपके लिए। ठीक है, अगर यहां पर मैं अगले 1 मिनट के अंदर में हम 1100 लाइक्स पार कर जाते हैं तो मैं पक्का आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन करा के दूंगा। तो सभी बच्चे जो अपना अपना योगदान देते रहेंगे और हाथ भी ऊपर करके बताते रहिए। ठीक है, 1000 से ज्यादा का चैट रेट होना चाहिए कि बच्चे बोल रहे हैं कि बिल्कुल चाहिए, तो मैं आपके लिए ये 8 के 8 का जो है वो बना के देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, भारत को ब्लैंक को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्या चीज है, देखिए ध्यान से, मैनचेस्टर एक शहर है, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर में। ओके, कपड़ा उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये शहर ब्रिटेन में। तो भारत का मैनचेस्टर एनसीईआरटी के अनुसार अहमदाबाद को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर कहां पर में है, मैनचेस्टर आपको मिलेगा ब्रिटेन के अंदर में, कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। अहमदाबाद भी कपड़ा उत्पादन के लिए एक समय में बहुत ज्यादा फेमस था, अंग्रेजों के समय में, इसी वजह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी इसको। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पर में ए होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर में आप कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे आप लोग, डी यहाँ पर में दिख रहा है आपको, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर में। ठीक है, चलो ये देख सकते हो आप, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है हैदराबाद को, इसकी सिटी आपकी मोतियों की सिटी। चलिए, इनमें से किसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, किसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी के सभी। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है ये बताना है आप लोगों ने। चलिए, तो द्वीपीय महाद्वीप इसीलिए बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे, हर जहां भी शेयर करते हो, जहां भी शेयर कर सकते हो। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलग थलग पड़ा हुआ है बेचारा। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए ये आपके अलग अलग महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आप लोग देखोगे तो ये इस इलाके में आप लोगों को यहाँ पर में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, अलग थलग पड़ा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, आइलैंड कंटिनेंट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ कि साइज के मुकाबले में, ठीक है, इसका नंबर कितना आता है ऑस्ट्रेलिया का, साइज के मुकाबले, साइज के मामले में ऑस्ट्रेलिया कितनेवें नंबर का महाद्वीप है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जिसको ओशियानिया भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सेकेंड नंबर पे आता है आपका अफ्रीका, ये याद रखना है आप लोगों ने, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका आता है।
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, ओके। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर, चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे आता है यूरोप, और फिर सातवें नंबर पे और लास्ट नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया। ओके, तो ये जोड़िया, ये क्रोनोलॉजी लगाने वाला क्वेश्चन पूछा जाए क्या? अगर हाँ तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा। कल आपके लिए ये क्वेश्चन भी, और थोड़ा ट्रिकी रखेंगे क्वेश्चन अपन, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी रखेंगे क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाए। चंदेरी की लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट ब्लैंक ने 1528 में राजपूतों को हराया था, ठीक है। चंदेरी की लड़ाई, देखो पहली बात तो जो बाबर था ना, ठीक है, उसने लगातार लड़ाइयां लड़ी। 1526 में उसने लड़ी थी पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। किसको हराया उसने? इब्राहिम लोधी को हराया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया बाबर ने, ठीक है। 1527 के अंदर में उसने जो है खांडवा की लड़ाई लड़ी, खांडवा, खांडवा ऐसा लगता है गुजराती कोई खाना है करके, खांडवा, जलेबी, फाफड़ा, ठीक है। इसके अंदर में जो है उसने, ठीक है, राणा सांगा जो थे उनको हरा दिया, राणा सांगा को हरा दिया, ओके। 1528 के अंदर में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी? अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका क्वेश्चन के अंदर में ही आंसर दिया हुआ है, चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई लड़ी उसने, ठीक है। चंदेरी की लड़ाई में जो है बाबर ने, ठीक है, बाबर ने किसको हराया था? राजपूतों को। मेदिनी राय करके राजपूत राजा थे, मेदिनी राय, मेदिनी राय करके एक राजा थे, ठीक है, मेदिनी राय, उनको हराया था, ठीक है, बाबर ने। तो बाबर ने हराया था, ये आप लोगों ने कर दिया आंसर यहाँ पर में, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हो कि आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाया जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर भाई साहब हम सबको जो है इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए सदा सदा के लिए, ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में छोड़कर, बुक वगैरह में तो हमें साथ ही है, लेकिन हम सबको छोड़कर चले गए, ठीक है, 1530 में, 1530 में हम सबको छोड़, एक बार पता है मैंने जब एक बार पढ़ा रहा था मैंने बोला कि बाबर जो है वो हमको छोड़कर चले गया था 1530 में, तो एक बच्चा बोलता सर लेकिन मैं तो था ही नहीं तब उस समय में, तो मेरे को छोड़कर कैसे जाएंगे वो, ठीक है, मैं खुद ही नहीं आया था करके। तो ये भी बात सही है उसका लॉजिक, भाई हम ही नहीं थे उस समय में। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। अब एक क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर में, एग्जामिनर बहुत जालिम होता है, किसी की मौत जो है यहाँ पर में वो भी नहीं देखता। बाबर मरा, उसको दफनाया कहा गया बोले, ठीक है, तो बाबर को दफनाया गया था आराम बाग के अंदर में, पहले सबसे पहले आराम बाग में, आराम बाग, ठीक है, आराम बाग आगरा में, ठीक है, वो खुद ने बनाया था उसने आराम बाग में। अब क्या होता है ना, राजस्थान के अंदर में, ठीक है, बुक है राजस्थान की, वहां सरकार बदलती है तो इसका नाम भी बदल जाता है, ठीक है, किसी की सरकार आई तो आराम बाग नाम हो जाता है, और किसी फिर सरकार बदली तो फिर वो उसका नाम राम बाग कर देते हैं बुक के अंदर में, फिर आराम बाग कर देते, फिर राम बाग कर देते। तो दोनों नाम याद रखने आप लोगों ने। वैसे बाकी जब बाबर ने बनाया था तो उसने आराम बाग नाम रखा था उसने, ठीक है, आराम बाग। उसके बाद में जो है फिर उसको निकाल कर, उसकी जो उसकी इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफन होना है, ठीक है, मैं जब मरूं तो मुझे कहा दफनाना, काबुल, मतलब मैं नहीं बोल रहा है भाई, नहीं तो पता चले मेरे मरने के बाद तुम काबुल ले जाए, ये इसने बोला बाबर ने, ठीक है, कि जब इसकी मृत्यु हो जाए तो इसको काबुल में दफनाया जाए। तो इसका जो बेटा था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर था क्या? नहीं, ठीक है, हुमायूं, जहांगीर अकबर का बेटा था। तो इसका जो बेटा था हुमायूं, उसने क्या किया, अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसने वहां से उसकी अस्थियां निकाली और फिर बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया उसको, ठीक है। चलिए, चलिए, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जहां जहां पर मैं ब्लैंक है ना वो भरना है आपने। देखो यहाँ पर मैं ब्लैंक है ये भरना है, ठीक है। हमारी टीम को लगता है कि हम लोग इसको कर नहीं पाएंगे करके, अच्छा ठीक है, चलो इसको भी भरो, इसको भी भरो, इसको भी भरो, इसको भी भरो, और कहा कहीं पे बच गया क्या? सब भर देंगे हम इसको। चलिए, तो आप बताइए जल्दी से। देखिए आत्मीय सभा, ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय ने कलकत्ता के अंदर में स्थापित किया था। करते जाइए, यहाँ पर में इसका आंसर कलकत्ता हो जाएगा। केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ब्राह्मो समाज, ठीक है, ऑफ इंडिया, भारत का ब्राह्मो समाज इन्होंने स्थापित किया था। यंग बंगाल मूवमेंट, तुम्हारे मामा का लड़का था हेनरी विवियन डेरोजियो, डेरोजियो, ठीक है, कलकत्ता में स्थापित किया था इसने, ओके। और कौन सा बच गया भाई? ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेका मुंडन, वो तुम्हारा जो है ना चचेरा दादा डोनाल्ड ट्रंप, वो आया था विवेकानंद को विवेका मुंडन बोल कर गया था वो, ठीक है।
तो स्वामी विवेका, ठीक है, नंद जी। ओके, स्वामी विवेकानंद जी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का आप लोगों ने कर दिया, इसको देखिए यहाँ पर मैं भर दिया। तो ऐसे आप लोगों के होनी चाहिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस, इस प्रकार से। चलिए, तो जल्दी से एक बार हर एक बच्चा जो है जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। हाँ देखो, किसी ने जब उन्होंने स्वामी विवेक का मुंडन बोला तो किसी ने डोनाल्ड ट्रम्प को पेट्रोल पंप बोला है, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प हमारे लोगों की बेइज्जती करेंगे तो अपन भी करेंगे उसकी, तो उसको पेट्रोल पंप लिखा है किसी ने डोनाल्ड ट्रम्प को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची आप लोगों की वो अनुसूची है जिसके अंदर में हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं जो है, ठीक है, उनको डाला गया उसके अंदर में। भारत की 22 भाषाओं को जो है, जो आधिकारिक भाषा है भारत की, उनको इसमें शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। तो भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। उनमें इंग्लिश भाषा नहीं है, बाकी को तो छोड़ दो यार, इंग्लिश नहीं है। कौन सी नहीं है? इंग्लिश इंडियन भाषा नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी भाषा। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, सिंपल। तो ये आप लोगों का हो गया, इंग्लिश नहीं है इसके अंदर में। तो आपकी 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमी, कश्मीरी, उड़िया, बंगाली, कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत, मैथिली, बोडो, डोगरी, मलयालम, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मेती, ठीक है, जिसको मणिपुरी भाषा भी बोला जाता है, मराठी, नेपाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू, ये सब है। लेकिन इंग्लिश इसमें कहीं पे भी नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको दिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ देखिए, पहले जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुरुआत के अंदर में केवल जो है आप लोगों की 14 भाषाएं थी, बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया। तो सबसे पहले जोड़ा गया सिंधी भाषा को 1967 में, फिर जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली को जोड़ा गया, ठीक है आपका। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को जोड़ा गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, जिसको 2004 में लागू किया गया। आगे और भी क्वेश्चंस है, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर मैं बता रहा था कि पृथ्वी सूरज से दूरी के मामले में कितने नंबर पे आता है। मेरे कमेंट मेरे बताने के पहले जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। तो सूरज से दूरी के मामले में पृथ्वी जो है ये 3rd नंबर पे आती है, ठीक है, और साइज के मामले में 5th नंबर पे है, ठीक है। ये दो भी पॉइंट याद रखना है। मैंने आपसे कहा था कि 2 ऐसे प्लैनेट्स के नाम बताइए जिनके पास में उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो 2 ऐसे प्लैनेट, एक है आपका मर्क्यूरी, जिसको बुध ग्रह कहते हो आप लोग, बुध ग्रह, मर्क्यूरी, बुध ग्रह, ठीक है आपका। और दूसरा है वीनस, वीनस पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं आप लोग, ठीक है, शुक्र ग्रह। तो ये 2 ग्रह ऐसे जिनके पास में उपग्रह या उनके चंद्रमा नहीं है, ये वाली बात है आप लोगों की। ओके, चलिए, अब आपके प्यारे दुलारे कुलदीप सर आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे मुझे आपको पढ़ाना पसंद है, वैसे कुलदीप सर को भी बहुत पसंद है आप लोगों के साथ में जो है यहाँ पर मैं इंटरेक्शन करना, आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को जानकारी देना, ठीक है। तो वो भी आपका वेट कर रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, टुंड्रा जो है, काई लाइकेन छोटी झाड़ियां टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, इसका आंसर एक बार कमेंट में वापस से कर देंगे सभी के सभी लोग। ओके, तो कुलदीप सर, ओके, तो ओवर टू कुलदीप सर, ठीक है। टुंड्रा वाला देखिए कुलदीप सर ने भी लिख दिया है यहाँ पर में बहुत सारी चीजें। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू, थैंक यू। चलो देखते हैं आप लोगों का दानिश सर के क्लास में कितना ध्यान था। सर ने अभी अभी एक क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन था टुंड्रा से। तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये टुंड्रा है क्या। और यहाँ पे सर ने 2 एग्जाम्पल ऐसे बताए थे जो हमारे विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये टुंड्रा जो नाम आपने सुने हैं भाई साहब, ये कहां पर मिलता है, ये प्रदेश में क्या होता है? चलिए सभी लोग बताएंगे ये हमारे पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में मिलता है, माने कि कौन से इसमें रहेगा। सभी को पता है कि ये मिलता है हमारे नॉर्थ में। कहां पे मिलता है? नॉर्थ में। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ऐसे बताए थे सर ने, एक का नाम था मॉस और एक था नाम का लाइकेन, एक था लाइकेन। और ये दोनों पौधों के बारे में हमने पढ़ा है। अब सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, अगर मैं मॉस की बात कर रहा हूं, मान की जिसे हम काय बोलते हैं, तो ये हमारे पादप वर्ग में कौन से वर्ग में आता है? चलिए बताएंगे, देखते हैं, हमने पढ़े हैं इसके बारे में। अब जब सर पढ़ा रहे थे शायद उस टाइम पे भी आपको याद आया होगा कि हाँ, सर ने जो है ये मॉस और लाइकेन के बारे में हमने भाई साहब पढ़े हैं और इसके बारे एप्लीकेशंस भी हमने पढ़े हैं, बराबर है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये कौन से किंगडम में आता है, देखते हैं कितने लोगों को याद आता है। चलिए बताइए। हाँ, मॉस मानी की काय कौन से किंगडम में आता है? ये ब्रायोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा में आता है कि टेरिडोफाइटा में आता है?
बहुत बढ़िया। ये कौन से इसमें आएगा, चलिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया जी, पोलर रीजन में पाया जाएगा। और ये आता है आपके ब्रायोफाइटा में। किस में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है। और ब्रायोफाइटा को हम कौन से नाम से पहचानते हैं जी, इसे पहचानते हैं हम उभयचर के नाम से पहचानते हैं। इसे हम बोलते हैं पादप वर्ग का उभयचर बोलते हैं। बराबर है, ये क्लियर है। और उसी तरह से लाइकेन के बारे में भी हमने पढ़े हैं। लाइकेन एक प्रकार की सहजूत संबंध में रहने वाले जीव होते हैं। उनमें कौन कौन से जीव होते हैं, उनमें दो जीव होते हैं। एक होता है आपका अलगी और एक होता है आपका फंगी। अलगी माने की शैवाल और फंगी माने की होती है कवक। और यहाँ पे सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि लाइकेन का इस्तेमाल हमने कहां पर पढ़ा है। हमने पढ़े हैं कि ये लाइकेन जो होता है किसी भी प्लांट किंगडम में इसे नहीं रखा गया है। साथ में लाइकेन जो होते हैं इनसे लिटमस पेपर जो है बनाया जाता है। और लिटमस पेपर क्या होता है जी, ये प्राकृतिक संकेतक है। ये बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। बराबर है। और उसी तरह से ये अलगी कौन से ग्रुप में आता है, सभी लोग ये भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे। चलिए बताइए, है ना। देखो क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। अभी आप पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भूगोल पढ़ रहे थे, और वहां पे ये उदाहरण आया है ना। और इसी तरह से जो पेपर सेटर होते हैं ना, उनके भी ध्यान में आता है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो अलगी कौन से ग्रुप में आएगा, ये आता है आपके थैलोफाइटा में आता है। कैसे में आता है जी, थैलोफाइटा में आता है। और उसी तरह से ये फंगी माने की कवक की एक प्लांट किंगडम है। कितने लोगों को ये याद आया है, कितने लोगों को याद आया है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग, चलिए बताइए। और ये क्वेश्चन जो है आपके सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते कितना लोग इसका सही उत्तर करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। एंजाइम क्या होते हैं जी, दे आर केमिकली प्रोटीन। क्या होते हैं, केमिकली दे आर प्रोटीन। बराबर है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे बने होते तो इसका आंसर क्या करोगे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि प्रोटीन किससे बनी होती है जी, ये बनी होती है आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। वही अगर लिपिड की बात करूं, मान कि इसे बोला जाता है वसा। वसा मानी होता है फैट। और फैट किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके फैटी एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। यही नहीं रुका है, यही नहीं रुका है, सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको ही हम कौन से नाम से जानते हैं। इसे हम ग्लूकोज बोल सकते हैं और इसे ही हम शुगर भी बोल सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये जनरली आपको वाटर सोलुबल होते हैं जी। कैसे होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं। वाटर सोलुबल की बात निकल ही गई है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमने विटामिन पढ़े हैं, हमने विटामिन पढ़े। विटामिन में जो पानी में घुलनशील होते हैं उन विटामिन का नाम सभी लोग मुझे बताएंगे। सिर्फ पानी में घुलनशील, ठीक है। और उसी तरह से जो लीवर में स्टोर किए जाते हैं, लीवर में संग्रहित या जमा किया जाता है, उन विटामिन का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। चलिए बताइए, मैं अगर पूछ रहा हूं कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं तो वो होता है आपके बी और सी। कौन से होते हैं, बी और सी। और वही अगर वसा में घुलनशील की बात किया जाए तो आपको मैंने एक कोड वर्ड बताया था, वो था कीड़ा। कौन सा था, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों के चार विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। और ये सभी के सभी विटामिन हमारे लीवर में स्टोर किए जाते हैं। साथ में एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है और लीवर में स्टोर किया जाता है, उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है B12। क्या नाम है, B12। और B12 में कौन सा मूल द्रव्य पाया जाता है, तो वो रहता है आपका कोबाल्ट। कौन सा होता है, कोबाल्ट। और इसीलिए B12 को क्या बोला जाता है, साइकोकोबैलामाइन। क्या बोला जाता है, साइकोकोबैलामाइन, या इसे ही कोबैलामाइन भी बोला जाता है। कितने लोगों को याद है। और उसी तरह से ये B12 जो होता है हमारे शरीर में आरबीसी बनाने के लिए भी मदद करेगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कल मैंने आप सभी के लिए ये होमवर्क छोड़ा था, चलिए बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशन में, हमारे भारत में होने वाले हर एग्जामिनेशन में शुगर और उससे रिलेटेड जितने भी ग्रंथियां और हार्मोन से इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जी, या आपके पाई जाते हैं लीवर, सॉरी पैंक्रियाज में पाई जाती है।
किन में पाई जाती है? पैंक्रियाज में पाई जाती है। बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये पैंक्रियाज माने कि अग्नाशय, ये कौन से प्रकार की ग्रंथि है जी? ये है आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसे हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिक्स ग्लैंड, या इसे ही बोलते हैं हम मिश्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्र ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों भी काम करती है। कौन से काम करती है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और साथ में ये बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है। बराबर है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी कितना % काम करता है अगर ऐसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि का केवल और केवल ये 1% काम करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि का लगभग 99% जो है ये काम करते हैं। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया। और उसी तरह से मैं अगर आपको पूछूं कि ये हमारा हृदय जो है ये कितने प्रकोष्ठ से बना है, कितने लोगों ने, मैंने जो हार्ट के एक वीडियो डाला था, कितने लोगों ने देखा है? वो अगर आपने देखा है तो, नहीं भी देखा है तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और देखा है तो सभी लोग आंसर करेंगे। अगर मैं मानव हृदय की बात करूंगा तो मानव में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकोष्ठ। मैं अगर मेंढक की बात करूंगा, तो मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मैं उसी तरह से मैं बात करता हूं, अगर कछुआ की बात कर रहा हूं, मैं कछुए की बात कर रहा हूं, तो कछुए के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कछुआ मतलब कौन सा कछुआ? टॉर्टोइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? और उसी तरह से मगरमच्छ के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सभी लोग इसका एक एक करके आंसर करेंगे। अगर मैं मेंढक की बात कर रहा हूं तो मेंढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ रहेंगे। बराबर है। कछुआ इट इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन, इसे रेप्टाइल्स में गिना जाता है और इसके हृदय में कितने रहेंगे? इसके हृदय में भी 3 रहेंगे। पर मगरमच्छ भी तो रेप्टाइल्स में आता है। मगरमच्छ भी किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। ये सरीसृप में गिना जाता है। ये कोई उभयचर नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस है मगरमच्छ के हृदय में कितने? 3 रहने चाहिए, पर इसके हृदय में कितने होते हैं जी? इसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और ये रहा हमारा अग्नाशय, और इसके साइड में एक छोटा सा ऑर्गन आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है स्प्लीन। इसे स्प्लीन बोला जाता है, या इसे ही बोला जाता है प्लिया। और कौन इसकी विशेषता बता सकता है? ये छोटा सा ऑर्गन है, पर बहुत सारे लोगों को जो है प्लिया के बारे में पता ही नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि उनके शरीर में प्लिया माने कि स्प्लीन नाम का कोई ऑर्गन भी होता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये प्लिया जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों जी? क्योंकि इसमें जो मरी हुई आरबीसी होती है, इनको सेपरेट या इनको अलग किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमारी प्लिया को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बहुत बढ़िया। इसे क्या बोला जाता है जी? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। बहुत बढ़िया जी। आरबीसी का कब्रस्तान, इसे कब्रस्तान बोला जाता है। किसका? आरबीसी का। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जब आरबीसी को तोड़ा जाता है, ये तोड़ने का काम कहां पे होता है? ये होता है आपके लीवर में। तो लीवर में कौन सा ऐसा पिगमेंट बनता है, उसका नाम कोई बता सकता है क्या? देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। जब आरबीसी मर जाती है तो उसे तोड़ा जाता है। आरबीसी को तोड़ा जाता है मतलब हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है। जब हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है, हिम माने कि लोहा अलग, और ग्लोबिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है उसे अलग किया जाता है। तोड़ते समय उसमें से एक प्रकार का पदार्थ, बहुत बढ़िया जी, बिलीरुबिन। कौन सा होता है? बिलीरुबिन। कौन सा होता है? बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट जो है बाहर निकलता है, जो कौन से रंग का होता है? ये होता है आपके पीले रंग का। कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ये वहां से बाहर निकलता है। क्लियर है? और इस बार अगर आपने बीपीएससी का पेपर दिया है, तो 3.0 की जो री एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मलेरिया डिसीज है, इसके जो प्लाज्मोडियम होते हैं, हमने पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है कि मलेरिया ये डिसीज होता है, वो किसी जीवाणु विषाणु के कारण नहीं होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ये प्लाज्मोडियम खुद की ग्रोथ या वृद्धि कौन से ऑर्गन में करता है? उस ऑर्गन का कुछ अंग का नाम क्या है? चलिए
सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पे याद है। और आप, मुझे पता है कि आपने बीपीएससी का पेपर पक्का देखा होगा और उसके ऊपर एनालिसिस भी आपने देखा होगा। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो, बहुत बढ़िया जी, वो ऑर्गन कौन सा है? वो ऑर्गन है आपका प्लीहा। वो ऑर्गन कौन सा है आपका? प्लीहा है। कौन सा है जी? प्लीहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये छोटा सा एक टेबल है, देखते हैं इस टेबल को आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, और इस प्रकार के टेबल जो है हमारे आने वाली जो एग्जामिनेशन रहेगी शायद उसमें पूछ ले। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये आइसलेट ऑफ लंगरहैन जो एक ग्रुप होता है हमारी कोशिकाओं का, जो हमारे अग्नाशय में पाए जाते हैं, उनमें ये टेबल दिया है हमारे एनसीईआरटी में। देखते हैं इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। यहाँ पे अल्फा सेल, तो यहाँ पे जो है हार्मोन का नाम आपको लिखना है। जैसे कि बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है जी? ये इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। तो सभी लोग यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे कि ये अल्फा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा होता है जी? वो होता है आपका ग्लाइकोजेन। कौन सा होता है? ग्लाइकोजेन होता है जी। कौन सा होता है? ग्लाइकोजेन होता है। याद आ रहा है क्या सभी को? ग्लाइकोजेन होता है कि ग्लूकागॉन होता है? ग्लाइकोजन होता है कि ग्लूकागॉन होता है? देखो भाई साहब, यहाँ पे मैंने ग्लाइकोजन लिखा तो सभी लोग ग्लाइकोजन ही बोल रहे है ना। यहाँ पे ग्लाइकोजन लिखा तो सभी लोग ग्लाइकोजन ही बोल रहे हैं। ग्लाइकोजन होता है कि ग्लूकागॉन होता है? ग्लूकागॉन होता है। कौन सा होता है? ग्लूकागॉन होता है। गधो, ग्लूकागॉन कौन सा होता है? ग्लूकागॉन होता है। और ग्लाइकोजन कोई एंजाइम वेंजाइम नहीं होता है। ग्लाइकोजन एक प्रकार का शुगर का रूप होता है जिसे लीवर में स्टोर किया जाता है ग्लूकागॉन। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? क्या यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सही है कि गलत है? चलिए बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज किया जाता है और ये शुगर लेवल कम करता है। ये यहां पर लिखा गया है, ये सही है या गलत है? चलिए जी बताएंगे कौन कौन इसका आंसर करेगा। यहां पे लिखा गया है कि ग्लूकागॉन जो होता है वो शुगर लेवल कम करता है। ये सही है या गलत है? यस और नो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जी बिल्कुल सही बात। तो ये कैसा है? यहाँ पे ये गलत लिखा गया है जी, बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि ग्लूकागॉन शुगर लेवल कम नहीं करता है, ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। और यहाँ पे जो आपको बीटा सेल द्वारा इंसुलिन रिलीज किया गया है, ये शुगर लेवल को क्या करेगा? ये शुगर लेवल को कम करता है। ये क्या करता है? शुगर को कम करता है। और उसी तरह से ये जो डेल्टा सेल आपको नजर आ रही है, डेल्टा सेल द्वारा कौन से प्रकार का हार्मोन रिलीज किया जाता है? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। कौन सा होता है जी? वो होता है आपका सोमैटोस्टैटिन। कौन सा होता है? सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन जो होता है वो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन इन दोनों के प्रभाव को ये खत्म कर देता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए 2 दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका इंसुलिन। क्या रहेगा? इंसुलिन। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बात मुझे बताइए, यहां पे जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन नजर आ रहा है, इसका काम कौन सा है? इसका काम कौन सा? इसका काम कौन सा है? यह आपके मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, जिसे हम चयापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चयापचय की जो क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करता है। और साथ में थायरोक्सिन की अगर हमें शरीर में कमी हो गई तो कौन सा डिसीज होता है? सभी लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए बताइए, थायरोक्सिन की अगर कमी होगी हमारे शरीर में तो कौन सा डिसीज होता है जी? वो होता है आपका थायराइड। कौन सा होता है? थायराइड होता है। और थायराइड के कमी के लिए कौन सा खनिज तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो वो खनिज का नाम है आपका आयोडीन। कौन सा नाम है? आयोडीन। ये आपको याद रखना। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो हार्मोन कौन सा रहेगा? थायरोक्सिन। कौन से हार्मोन के कमी के वजह से थायराइड ये बीमारी होती है? तो वो हार्मोन है आपका थायरोक्सिन। अगर पूछा जाए कौन से खनिज तत्व के कमी के वजह से
थायराइड ये बीमारी होती है तो उस टाइम पे आपका आंसर आयोडीन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आयोडीन रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। ये जो है DSSB 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मानव में नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला होता है? और इस क्वेश्चन को मैंने शायद कल ही रिवाइज करा, कल नहीं परसों के दिन रिवाइज किया था, अगर आपको याद है। और मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं ना, वो एक एक क्वेश्चन हमारे भारत के विज्ञान की सब्जेक्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल आंचल चौधरी जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका मेलाटोनिन। सभी लोग मुझे बताएंगे ये मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है ये कौन से ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। उस ग्रंथि का नाम क्या है जी? उस ग्रंथि का नाम क्या है? फास्ट। बहुत बढ़िया, सबको याद आ रहा है ना? सबको याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। उस ग्रंथि का नाम कौन सी रहेगी? बहुत बढ़िया जी, उस ग्रंथि का नाम है पीनल ग्रंथि, या जिसे हम पीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसे ही दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसे ही बोलते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। हमारे मानव शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक कौन से ग्रंथि को बोला जाता है? तो वो ग्रंथि है आपकी पीनल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि है? पीनल ग्लैंड। ये पीनल ग्लैंड कहां पे मौजूद होती है? हमारे मानव शरीर के कौन सी जगह वो मौजूद होती है? तो ये होती है आपकी ब्रेन में होती है। कहां पे होती है? ब्रेन, माने कि ये मस्तिष्क में होती है। कहां पे होती है? मस्तिष्क में होती है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और एक बात मुझे बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, तो सभी लोग मुझे बताएंगे यहां पे महिला लिंग वाला हार्मोन कौन सा रहेगा? महिला लिंग वाला, जिसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? इसी ऑप्शन में से आंसर करना है। चलिए बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, फास्ट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या वो ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है? बहुत बढ़िया जी। तो इस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीटोसिन। है कि नहीं है? है ना? हाँ, ऐसा हार्मोन है कि नहीं है? मैंने बोल दिया तो आपने बोल दिया, है ना? एक बात मुझे बताइए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में अगर पूछा जाए तो दो हार्मोन के बारे में आपको याद रखने को मैंने बोला था। एक था आपका प्रोजेस्टेरॉन और एक था आपका एस्ट्रोजन। एक बात मुझे बताइए, मैंने फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बताया था, माने कि ऐसे हार्मोन्स जो महिलाओं के अंदर, जो महिलाओं के गुण विशेष होते हैं उनको डेवलप करने के लिए काम करता है। ऑक्सीटोसिन, एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाया करे अपना भी, ठीक है? आपको मैं घुमाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं और आसानी से घूम जा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको घुमा रहा हूं तो आपने घूमना नहीं चाहिए। आपने ये बताना चाहिए कि सर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जो महिला सेक्स हार्मोन को निर्देशित करता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए तो सर प्रोजेस्टेरॉन और जो आपका ईस्ट्रोजेन होता है, जो ईस्ट्रोजेन होता है, ये दो हार्मोन को हम फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक सादा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देखते कितने लोग आंसर करते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या किस में पाया जाता है? पहला, ये मेल में पाया जाता है। दूसरा, ये फीमेल में पाया जाता है। तीसरा, ये एक और दो, माने कि मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन, ये गधों में पाया जाता है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। चलो चलिए, घूमो नहीं, देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। मेरा विज्ञान पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको अंधेरे में रखकर जो है बस टिक करो टिक करो टिक करो, जी नहीं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक विज्ञान के क्वेश्चन आप फोड़ नहीं पाओगे। फोड़ मतलब नहा जला पाओगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर अभी आपने कॉन्फिडेंस से दिया है कि सर ये मर्दों में और स्त्रियों में दोनों में भी पाया जाता है और इसी हार्मोन को हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कौन से हार्मोन के जानते हैं? लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे ही बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, इसे ही बोला जाता है लव हार्मोन।
इसे बोला जाता है लव हार्मोन, और इसे ही बोला जाता है आपका डिलीवरी हार्मोन। क्या बोला जाता है? डिलीवरी हार्मोन बोला जाता है। माने कि 9 महीने कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे की डिलीवरी होती है, उस टाइम पे जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यूटेरस दबने लगता है। वो दबाने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। और उसी तरह से मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ये भी कौन सा होता है जी? वो सॉरी, प्रोड्यूसिंग नहीं, वो होता है आपका सिक्रेटिंग हार्मोन। मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा रहेगा? वो भी आपका ऑक्सीटोसिन रहता है। तो इतनी सारी बातें जो है आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और छोटा सा सिंपल, टेस्टोस्टेरोन, इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? इसे ही हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, बराबर है? ये आप सभी को पता है। एक बात मुझे बताइए, ये टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दों में पाया जाता है कि महिलाओं में भी होता है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है किस हम जैसे गधों में पाया जाता है। अरे खुद को गधे मत बहो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो आप, जो इतना फास्ट आंसर कर रहे हो। आंसर करना ये इंसानों का काम है, और आंसर नहीं करना ये गधों का काम है। आप आंसर कर रहे हो मतलब आप इंसानों में गिनो जाओगे। और जो कमेंट नहीं करता है और जो आंसर नहीं देता है, बस देख रहा है ना, हाँ पढ़ाओ, ठीक है, ठीक है वाला जो एटम होता है ना भाई साहब, वो गधों में होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये दोनों में भी पाया जाता है, ये दोनों में भी पाया जाता है, माने कि मेल और फीमेल दोनों भी होता है। सर ये कैसे हो गया? आपने एक केस सुनी होगी, कुछ एक 2024 में जब उत्तर प्रदेश एसएससी बोर्ड का रिजल्ट आया था। वहां पे एक विद्यार्थी थी, एक स्टूडेंट थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो जो है स्टेट बोर्ड में टॉप कर गई थी भाषा, पर उनके फेस के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बाल थे, और यहाँ पे गालों पे भी थोड़ी बाल थे। पर इन जनरल क्या होता है, हमारी सोसाइटी इतनी निकम्मी है, इतनी बेकार, इतनी बकवास है, कुछ यूट्यूबर इतने बकवास है कि उसे ट्रोल कर दिए भाई साहब, उसको फेमस कर दे कि इसके शरीर के ऊपर बाल है। अरे भाई, है ना जी, बिल्कुल प्राची नाम था उनका, बिल्कुल सही बात बोले आपने। एक बात मुझे बताइए, अगर कुछ हार्मोन्स के गड़बड़ी की वजह से उनके शरीर के ऊपर या यहाँ पे मुंह के ऊपर कुछ बाल आ गए थे, क्या उनकी गलती थी? अरे भाई साहब, उनकी मेहनत को तो देखो, टॉप कर गई है, पूरे बोर्ड में फर्स्ट आई है, फिर भी बात उसकी, वो मेहनत की नहीं हो रही है, उसके शरीर के ऊपर बाल है। अरे भाई साहब, बाल है तो क्या हुआ? बाल है तो क्या हुआ? है ना, बाल है तो क्या हुआ? इंसान नहीं है क्या वो? ऐसी मानसिकता होती है लोगों की, ठीक है? तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से आपको बच के रखना है, खुद को बचाओ। अगर आपको सच में इस आने वाले 2025 में खुद को शिक्षक बनाना है, तो खुद को कैद कर लो, कैद कर लो उन सभी से जो आपको अंदर निगेटिविटी डालते हैं,